कोरोना मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने उड़ानों पर कैपेसिटी कैप्स हटाने का फैसला किया है। मसलन अब पूरी क्षमता के साथ विमान उड़ेंगे। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बाद घरेलू उड़ानों पर लगाई पाबंदी में राहत दे दी है। 18 अक्टूबर से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदी हटा ली जाएंगी। इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा। देश में बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुबह खबर आई कि केंद्र सरकार की एजेंसी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बाद में खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इससे इनकार कर दिया। गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल मंगलवार को कुछ समय के लिए डाउन हो गई। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में यूजर्स को जीमेल पर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों के कमजोर पड़ने से काफी आहत हूं। राज्य में मानवाधिकारों के पालन में जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसे ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। फर्जी गन लाइसेंस केस में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 14 ठिकानों पर मंगलवार को सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पूर्व आईएएस अधिकारी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार रहे बशीर अहमद खान के घर की भी तलाशी ली गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए टैक्स को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि तेल की कीमतें ज्यादा नहीं हैं, उसमें टैक्स शामिल है। वैक्सीन सबको फ्री में मिली है, उसका पैसा कहां से आएगा? भरपाई के लिए ऐसा किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। शोपियां के तुलराम इलाके में सोमवार को एनकाउंटर शुरू हुआ था। इसमें मारे गए 3 आतंकी एलईटी के थे। इनमें से एक की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई है, जो गांदरबल का रहने वाला था। भारत में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज 14 अक्टूबर तक लगा दिए जाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला सकती है। हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगलवार को बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान निचले स्तर से सेंसेक्स 400 पॉइंट और निफ्टी 127 पॉइंट सुधरा। इसी के साथ बाजार लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा।